Hello. So last time I tried to explain notification system design एक साधारण शब्दों में एक कहानी के थ्रू एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आई ट्राइड और इस जस्ट द इंटेंट ऑफ दैट फ्लो इज नथिंग कि भाई आप उसको देखकर यू विल गेट टू नो एवरीथिंग नो द इंटेंट इज ऑलवेज दैट इट विल मेक्स द सिस्टम और एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सो इजियर दैट इतने लेवल लैंग्वेज में आ जाए कि आप खुद ही उसमें राइट क्वेश्चंस पूछने शुरू कर सको बिकॉज द बेस्ट वे टू लर्न इज टू आस्क अ गुड क्वेश्चन लेकिन काफी बार सवाल पूछने के लिए भी एक बेसिक कंटेक्स्ट पता होना चाहिए तभी भी हम एक सवाल पूछ पाते हैं है ना सो मेरा इंटेंट ही रहता है कि मैं इन जनरल इन लर्निंग प्रोसेस एज वेल एज जनरल कि मैं उसको एक सिंपल साधारण चीज में देखूं और रियल लाइफ वर्ल्ड के एग्जाम्पल या एनालॉजी से समझूं बिकॉज सिंपल चीजें जब होती हैं तो वी गेट टू नो मोर पर्सपेक्टिव फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो मतलब दूसरों के काफी बार सवाल बहुत प्यारे होते हैं बट दे वर नॉट एबल टू आस्क बिकॉज उनको कंटेक्स्ट नहीं पता वी स्टार्टेड यूजिंग सम टेक्निकल जार्गन्स अब इसमें सिस्टम में हमारी कुछ चीजें न्यू निकल कर आई, इससे रिलेटेड में एक नया टॉपिक है जैसे जनरली नोटिफिकेशन सिस्टम दो टाइप के होते हैं एक पुश बेस एक पुल बेस द पॉइंट है कि नोटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम जो है ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है और वेरी नोन प्रॉब्लम है इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के प्रोवाइड में एंड जो क्योंकि ये नोन है तो ये ऑलरेडी सॉल्व है ऐसा नहीं है समथिंग दैट वी एवरी पीपल और एवरी टीम इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट्स ऑलरेडी सॉल्व इट्स जस्ट कि वो यूज कर रहे हैं उनका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर और टेक्निकल आर्किटेक्चर का जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है दे आर लेवरेजिंग दैट बात ये आती है we should know the concept to use those leverage to use that or leverage that architecture जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है अब इस सिस्टम डिजाइन में जैसे मैंने दो चीजों का यूज बात करी थी काफका और एसपीएस तो आई अब काफका और एसपीएस में कंपैरिजन मैं अभी नहीं करना चाहूंगा बल्कि मैं आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो में मैं काफका को समझा सकूं इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज एंड उस लेमन लैंग्वेज से मैं टेक्निकल टर्म्स भी बता सकूं कि काफका में टेक्निकल टर्म्स इसका क्या मतलब है इट विल गिव यू स्टार्ट इन इतने इजीली कि आपको काफका समझ तो आ जाएगा आपको यूज पता लग जाएगा भाई अच्छा इस सिस्टम में इस तरीके से यूज हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा होगा या राइट क्वेश्चंस तुम्हें पता होगा अच्छा इसमें ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्या करना चाहिए आप एक सही सवाल पूछ पाओगे बिकॉज काफका इटसेल्फ हैज मेनी टेक्निकल और जार्गन्स होते हैं तो मेजर लर्निंग उधर ही आ जाती है कि पहले हम काफका एज अ एनवायरनमेंट या कंटेक्स्ट टेक्निकल कंटेक्स्ट को समझे देन वी विल स्टार्ट लर्निंग ऑन दोस थिंग्स क्योंकि काफका सबको पता है बट इट्स मोर ऑफ कि उसको अंडरस्टैंड करके अपने अनुसार इस्तेमाल करना बिकॉज सबकी बिजनेस प्रॉब्लम अलग होती है तो सिंपल सी बात जब जब भी बंदे या न्यू पीपल्स व्हेनेवर अ न्यू हायर समथिंग न्यू पीपल कम तो व्हेनेवर दे सी काफका वो और काफका की टेक्निकल टर्म्स की बात में के रिलेटेड जब डिस्कशंस हो रहा होता है इट्स seems very complicated like broker, producer, consumer, push or pull mechanism, once delivery, execution delivery, these type of discussions जब होते हैं तो these things make system are a technical discussion very deep in the sense of बस कि भाई क्या बातें हो रही है क्या है जबकि मैं एक चीज बताऊं कि हम जनरली इफ पीपल वी ऑलरेडी हमारी आम जिंदगी में हम ये वाला सिस्टम ना देख चुके हैं और हम जी चुके हैं सिस्टम को हाँ, एंड मैं उस सिस्टम के लिए करस्पॉन्डिंग ही मतलब एक स्टोरी वे में बताना चाहूँगा कि वो क्या था और ये मतलब आया भी कैसे रिसेंटली अ न्यू हायर केम टू आवर टीम एंड उनका काम
इसी से रिलेटेड था काफका से, एंड आई वाज थिंकिंग बिट स्ट्रगलिंग अराउंड इट बिकॉज ऑफ टेक्निकलिटीज ऑफ द जार्गन्स, नॉट अबाउट इट्स इंटेंट। मतलब वो एक लर्निंग फेज होता है, लर्निंग फेज के लिए भी आपको सवाल पूछने होते हैं, और सवाल पूछने के लिए आपको एक बेसिक कंटेक्स्ट तो चाहिए कि आप क्या सवाल पूछो, एंड देन लर्निंग बिकम्स इजी। तो उसके लिए ही मैंने आई हैड अ डिस्कशन विद हिम वेरी क्वेश्चन आयर वे में, तो आई विल ट्राई विद यू ऑल, यू कैन आंसर दैट इन योर माइंड एंड यू कैन देन रिलेट कि भाई मैं आपको अपनी एक बचपन की एक स्टोरी सुनाऊंगा, एंड दैट विल suffice my intent of this whole story. So I tried to ask like कि भाई आप which like which was your where is your hometown? So he replied to me, and I asked, when you were a kid, did a newspaper arrive at your home or every morning, and what was the timing? It's mostly सुबह आता जल्दी आता है सकते हैं. So that first one. And he replied, yes, we it used to come. मैंने पूछा which which newspaper used to come, like company wise, the Hindu, Times of India, दैनिक जागरण, अमर उजाला, all those things. उसने reply किया, I think something दैनिक जागरण something came, and in Hindi and in English the Hindu was the one. मैंने कहा भाई आप काफी अंग्रेजी आती है आप लोगों को हिंदू एट दैट टाइम हिंदूज, अभी भी मेरे को अंग्रेजी बहुत टफ लगती है सबकी, बट हिंदूज की जो द हिंदू की अंग्रेजी थी, इट्स अ गुड, उसकी मतलब वोकैब अच्छी खासी होती है, शब्दकोश में, उसके शब्दकोश बहुत बड़े बड़े होते हैं। देन मैंने कहा हाँ ओके, मेरे यहाँ भी आता था, हमारे यहाँ उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला आता था। एंड मैंने फिर पूछा उनसे कि आपको कौन सा सेक्शन, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या चीज़ लगती थी। उसने हम बताया कि ही loves that comics storytelling that used to come at किसी पेपर के सेक्शन में होती थी। मैंने कहा भाई, मैंने कहा फॉर मी सुडोकू वाज द क्यूरियोसिटी पार्ट में, मतलब पसंद करता था सॉल्व करना, जस्ट बिकॉज माय ब्रदर यूज्ड टू सॉल्व, आई थॉट आई वुड सॉल्व, उनसे पहले मैं कर लूँ, कहीं पता है वो खत्म कर दो, लेकिन ये रीजन होता था। एंड वी वर हैविंग दिस डिस्कशन, एंड देन आई टेल्ड लाइक इफ यू नो दिस प्रोसेस, लाइक अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे यहाँ ये चीज़ आती है, देन आई कैन अश्योर कि भाई यही एक्चुअल में जो ये आपके यहाँ आ रहा है न्यूज़पेपर, ऑलरेडी चीज़ें हो रही है, यही काफ़का है। बस आपका अभी मैप नहीं हुआ है, टेक्निकल टर्म और रियल लाइफ एग्जांपल, लेकिन आई कैन टेल यू, गिव मी सम टाइम, आई मैं आपको स्मॉल स्टोरी इंसिडेंट बताता हूँ। लाइक मेरे लिए वो ये है कि आई स्टिल रिमेंबर कि मैं सुडोकू खेलता था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था सेक्शन, एंड इवन आई रिमेंबर कि वही कौन देने आते थे हमारे पेपर, एक राजू भैया होते थे, दैट दे यूज्ड टू डिलीवर इन आवर हाउस, एंड टाइम्स ऑफ अमर उजाला जैसे मैंने बताया वो आता था। So Raghu Bhaiya, मतलब in the sense, and we have a in our small city there were two distribution houses for newspapers, and one was Dinesh and another was Rajesh. So डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनके आगे काफी बंदे होते थे कि राजू भैया एक लोकेलिटी को कवर करते होंगे, डिफरेंट लोकेलिटी को डिफरेंट कवर करते थे, which तो हमारे एरियाज में वो डिस्ट्रीब्यूट करने आते थे। और मजे की बात है दैट आवर नेबर्स यूज्ड टू हैव दैनिक जागरण, द हिंदू एज उनके जैसे जो न्यू ईयर का था ऐसे ही उनका भी था, एंड रोज सुबह हमें 6 बजे के करीब डिलीवरी होती थी। बट वन ऑफ माई लाइक अंकल यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मतलब दूध लेने जाते थे, एंड इन हिज वॉक वो उनके रास्ते में शॉप पड़ती थी अखबार वाले की, वो जाके खरीदते थे, ठीक है। एंड तो वो वहां से मतलब उनके यहाँ डिलीवरी नहीं होती थी वो खुद जाते थे। अब आई एंड ये जो चीजें होती थी, एंड आप अगर आप इस सिनेरियो को ही समझो तो मतलब आई थिंक दिस इज लाइक आपका सिस्टम इटसेल्फ। मतलब हमारी जो न्यूज़पेपर कंपनीज है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अमर उजाला, दैनिक जागरण, एक्सेट्रा, द हिंदू, ऑल दिस आर पब्लिशर्स, प्रोड्यूसर्स है हमारे लिए, काफका के इकोसिस्टम में दीज आर प्रोड्यूसर। और जो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी है दैट उस वो एक तरीके का ब्रोकर है, जिसका काम क्या है, डिफरेंट टॉपिक्स को संभालना, वो डिफरेंट ये। और जो हम है, लाइक
डिलीवरी बॉय लाइक राजू भैया, ये सब ये काफका सिस्टम की डिलीवरिंग द मैसेजिंग सिस्टम है, वो फॉलो करते हैं। और जो हम एज अ रीडर जो है, हम सब्सक्राइबर है। अगर हमने सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो हम पे वो चीज़ें पहुँच जाती है। लेकिन हमारे में भी 2 टाइप के सब्सक्राइबर हैं, आपने देखा होगा। एक हमारे यहाँ, मेरे यहाँ वो देने आता था, और एक मेरे अंकल थे, वो जाके लेते थे, मतलब न्यूज़पेपर। तो दिस इज़ द पुश एंड पुल मैकेनिज़्म ओनली, कि भाई उनके पास पेपर पहुँचा, उन्होंने हमारे तक लाके दे दिया, ठीक है? लेकिन एक हमारे उसमें पेपर पहुँचा, उन्होंने लाके नहीं दिया, वो खुद जाएँगे ले लेंगे। इट्स अ पुल। वो जाके पूछते भाई पेपर आ गया आज का, तो दे दो। एंड और आप बचपन से ही काफ़्का का कंसेप्ट के बेसिस पे आप जी रहे हो, आपको पता नहीं था, बस ओनली डिफरेंस इज इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। अब इस रियल वर्ल्ड को ही डिजिटल वर्ल्ड में सॉल्व करना था, इसको सिस्टम बनाया और ये सॉल्व करने शुरू हुआ है ना? आपको मैंने बता दिया पुश एंड पुल में राजू भैया की डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राजू भैया आएगा हमारे लिए पुश कंसेप्ट लाते हैं, वो डोर स्टेप में आके हमारे मैसेज दे देते हैं। हमारे अंकल जी आके पुल लेते हैं, भैया जाओ। अब इसमें भी अलग सिनेरियोज होते हैं जो मैं फिर बताना चाहूँगा। मतलब आपके यहाँ साथ भी होता होगा, काफ़ी बार आप लोग घर से छुट्टियों में जाते होंगे, लाइक वी यूज्ड टू गो माय लाइक विलेज। मेरा एक वहाँ थे, हम दिवाली की छुट्टियों में या सर्दी गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ जाते थे, फॉर सम वीक, अराउंड अ वीक। तो उन पीरियड में हमारे पास पेपर नहीं डिलीवर करते थे, लेकिन जब हम आते थे ना, वो एक साथ 7 दिन के दे देते थे, ठीक है? काफ़ी बार उल्टा होता था, एक ये तो हो गया कि हमने छुट्टी मारी, काफ़ी बार होता था कि उन्होंने छुट्टी मार दी, तो कोई और बंदा आ रहा है देने। जब भी वो दूसरे बंदे आते थे ना, उनसे तो जन मोस्ट ऑफ द टाइम गलती होती थी। गलती किस टाइप की होती थी, कि काफ़ी बार क्या होता था, वो एक ही पेपर 2 बार दे जाते थे। मतलब आता हर पेपर था हमारे पास, काफ़ी बार ऐसा होता था, 2 अमर उजाला आ गए, 1 टाइम्स ऑफ इंडिया है, और फिर एक बार 2 टाइम्स ऑफ इंडिया आ गए, वो आ गए। बट थिंग इज़ दैट, तो ये जो है, ये काफ़का में भी होता है। आपने इसकी टेक्निकल टर्म्स आपने देखा होगा, एट मोस्ट 1 डिलीवरी, कम से कम 1 बार तो डिलीवर करेगा ही, ठीक है? एटलीस्ट वन्स डिलीवरी, 1 बार तो करेगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार करेगा, तो राजू भैया ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार ही करते थे। जो दूसरा भैया कभी-कभी आते थे, वो एटलीस्ट करते थे, वो काफ़ी 2 बार एक चीज़ देते थे, ठीक है? इसी में एक टेक्निकल टर्म होता है एक्ज़ैक्टली वन्स डिलीवरी, उसमें मतलब एक तरीके से वो मेंटेन रखता होगा कि भैया 10 करने तो मैं 10 ही लेकर चल रहा हूँ, कॉपी नहीं रखी हुई तो वो एक्स्ट्रा देगा ही नहीं, पेपर दे ही नहीं पाएगा, है ना? तो मेरे ख्याल से अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ नथिंग समथिंग वेरी डिफरेंट। आप ये लो, अब आपके पास ये होगा कि भाई टॉपिक अच्छा ये है, टॉपिक क्या भाई ये वाले हो गया, हाँ। अब इधर से हम मैसेज लेते हैं कुछ तरीके से, अच्छा अब आपका सवाल है पूछने के लिए। अब इसमें रिटेंशन पीरियड लोग लगाते हैं, डजंट कीप लाइक, हमारे शॉपकीपर्स के पास भी जाओ तो एक समय तक के ही पेपर पुराने पड़े होंगे, ऐसा तो है नहीं कि भैया हमेशा तक के पड़े हैं। काफ़ी बार आपने 1 महीने की छुट्टी पे गए मान लीजिए, क्या पता उससे 1 महीने तक के पेपर ना हो, 20 दिन पुराने हो, 10 दिन पुराने हो, 15 दिन पुराने हो, ठीक है? तो इस बेसिस पे हम कहते हैं, तो माय इंटेंट ऑफ दिस होल स्टोरी इज डोंट गेट अफ्रेड, और मतलब आपके टेक्निकल टर्म्स को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग स्टोरी से, जो कि आप मोस्टली, आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड हैव लिव्ड इट। एंड हो सके तो मैं थोड़ी सी उसमें ट्राई करूंगा, अगर वीडियो में कुछ कहानी के करस्पॉन्डिंग कुछ वीडियो आ सके, अदरवाइज आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ये है। एंड या दैट्स माय इंटेंट। अब मैं एक और, आई थिंक इफ आई गो विद दिस, मतलब मैं अब अगर पब सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से अ, चाहूँगा दिखाना, आई हैव अभी, अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट तो आई कैन पुट दिस एलईडी पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कभी एक बार पढ़ा था अच्छे से। तो उसमें यही है ना कि आप मैसेज डिलीवरी होती है, पुश बेस्ड है, पुल बेस्ड है। तो हमारे जो काफका सिस्टम है, ये इतना कैपेबल है कि आप उस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हो। कोई कह रहा है कि भैया मेरे को पुश बेस्ड चाहिए, तो वो उस तरीके से सब्सक्राइब करेगा कि उसको डिलीवरी मोड पुश बेस्ड वाला मिले। कोई किसी और को चाहिए भैया मुझे पुल बेस्ड चाहिए, मैं आगे दूंगा, तो वो उस तरीके से सब्सक्राइब करेगा। वो पोलिंग का कंसेप्ट होगा, कॉन्फ़िगरेशन इस लेवल की होती है।
अब कुछ यूज़र है उसने कहा भैया मुझे इस टाइप का चाहिए, एटलीस्ट 1 डिलीवरी चाहिए। किसी ने कहा नहीं एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार होना चाहिए। वो मतलब इंटेंट ऑफ दिस पॉइंट ये है our Kafka system gives the capability of these things already मतलब नोटिफिकेशन सिस्टम के जो लेवरेज हम आर्किटेक्चर को यूज करते हैं दे हैव दीज कैपेबिलिटीज इन वन सेंस टू अनदर। हम उस सेंस के बेसिस पे यूज केसेस के बेसिस में अपना आर्किटेक्चर चूज करते हैं कि हम कौन सा यूज करेंगे। अब एलएलडी में ये सर्किट बफर कंसेप्ट कुछ नहीं मतलब मैं इधर ये होता है कि जनरली आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर आप लो लेवल डिजाइन कर रहे होते हो या वहाँ पे बना रहे होते हो तो काफ़ी बार होता है ना कि आप इन रियल लाइफ देयर विल बी सम डीबी आप स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यूज़ करोगे, बट यहाँ पे आप क्या यूज़ करना चाहोगे फॉर अ काफका टॉपिक? तो ऐसा तो है नहीं लिस्ट यूज़ करोगे, लिस्ट कब तक बढ़ाते रहोगे कि इनफाइनाइट साइज़ की तो नहीं होगी। अगर इनफाइनाइट साइज़ करोगे तो कंप्यूटर आप मेमोरी बढ़ा रहे हो अपने सर्वर की, वो भी नहीं कर सकते आप। देयर शुड बी सम लिमिटेशन ऑन मेमोरी, है ना? तो इस रीज़न की वजह से काफ़ी लोग इसको सर्कुलर बफर यूज़ करते हैं मतलब इन द सेंस फिक्स साइज़ का है, जब एक खत्म होता है वो आगे से फिर शुरू हो जाता है भरना मतलब इट ट्राइज़ टू फिल देन इट स्टार्ट अगेन। इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंटर होते हैं मतलब इन द सेंस कि यहाँ तक का मैंने इतनी डिलीवरी मैंने हर टॉपिक को कर चुका हूँ मतलब, ठीक है? ये सब चीज़ें हम मेंटेन रखते हैं। लाइक ऑफसेट मैनेजर, ऑफसेट वही है कि जो मैंने बताया कि जब हम छुट्टी में गए थे, तो उन्हें पता था इनको पास इस दिन से इस दिन के पेपर मैंने दिए, बाकियों को तो उतने दिन वो दे ही रहा था। तो वो अगले दिन आके उसने उस दिन से ही हमें पेपर पकड़ा। दैट मीन्स ही नोज़। तो ऐसी ऑफसेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है काफ़का में जिसमें उसे पता होता है कि इस सब्सक्राइबर को मैंने यहीं तक का दिया था। एंड कोर कंपोनेंट आर्किटेक्चर वाइज यही होता है कि मतलब ब्रोकर हो गया, टॉपिक्स हो गया, वैसे डिलीवरी, ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? यू शुड यू कैन रीड दीज थिंग्स ऑफसेट मैनेजमेंट दिस यू इन मैंने इसमें कंकरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा चीज़ देखी थी बट इट्स नॉट अ इंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन कि भैया मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में कैसे होगा, पोलर्स कितने होंगे। हाँ, काफका में तो एक और कंसेप्ट होता है टॉपिक में, वो होता है पार्टीशंस का। पार्टीशंस का कंसेप्ट क्या होता है कि मतलब इन द सेंस हमने ना एक ही टॉपिक के अंदर एक ही क्यू के अंदर मल्टीपल पार्टीशन बना दिए, कंपार्टमेंट्स बना दिए हमने, ठीक है? अब उन कंपार्टमेंट से जितने पढ़ने वाले लोग होंगे ना वो एक एक ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही कंपार्टमेंट से 2 लोग पढ़ रहे हो, कंज्यूमर्स एक से ज़्यादा नहीं हो सकते एक कंपार्टमेंट में, ये रूल है। इट्स अ इसी वजह से काफका में जो पोलिंग साइड है ना, पोलिंग साइड इट हैज़ अ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर्स मतलब एक पोलर के नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक टॉपिक के नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टॉपिक्स इट हैज, ठीक है? सो ये आई ट्राइड समथिंग एंड इफ यू वांट आई कैन कम अप विद द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स कि मैंने क्या सोचा, एलएलडी डायग्राम कैसे बनाना है, इन चीज़ों का मैंने क्या सोच के लिखा था। बट इट वाज अ टाइम मतलब मैं जब खुद का भी एक समय पर मतलब इट्स हैड बीन अ टाइम लॉन्ग टाइम बट आई हैव ऑलवेज केप्ट नोट्स राइटिंग फॉर माय क्योंकि मेरे को खुद अगर बाद में तैयारी करनी होती है आई बिलीव इन स्टोरीज। सो मैं रिकलेक्ट और रिलीव करता हूँ मोमेंट, अच्छा ये था ये हुआ, बिकॉज एक्चुअली मैं इंटरव्यूज एंड डिस्कशन का टेक्निकल डिस्कशन। सो आप ऐसा नहीं हो सकता कि यू जनरली इट्स अ इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यूअर पर है तो आप शुड बी रेडी इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यू शुड हैव अ डिस्कशंस एंड वास्ट एटलीस्ट नॉलेज कि आप उस पे कैरी फॉरवर्ड कर सको, बता सको चीज़ों के लिए। सो यू शुड हैव सम स्टोरी अराउंड इट कि हाँ भाई ये वाला हुआ तो मैं ये चीज़ें बताऊँगा। एंड स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ अ, आपको याद रहता है चीज़ें आसानी से। वो मतलब वैसे ही मेमोराइज़ वाला याद नहीं करना पड़ता है, आपको याद है कि हाँ, मैं वहाँ गया, फिर मेरे पास न्यूज़पेपर ये चीज़ें याद रहती है इस तरीके से। ये मेरा मानना है, आपका हो सकता है बिकॉज़ आई बिलीव इन वन फिलॉसफी दोबारा बोल देता हूँ बोलेगा फिलॉसफी का क्योंकि जो अ, कहानियाँ होती है ना काफ़ी बार आपको याद भी होगा कि आप बचपन में मैथमेटिक्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, उस समय मैथ्स में बड़ा लॉजिकल लगा, आप तर्कवर्क लगा के आपने कर दिया। लेकिन शायद
आज आप कॉलेज पास आउट हो गए हो, शायद आप 10th की वो चीज़ें एग्ज़ैक्टली याद नहीं रहो, आप मतलब देखोगे तो आप कर लोगे, लेकिन अभी आपको याद नहीं होगी। तो इसी कांसेप्ट पे मतलब मैं ये मानता हूँ कि कहानियाँ जो होती हैं, भले ही आपने कुछ चीज़ हुई हो, शायद से एक बस की जर्नी हो, लेकिन आपने वो जी थी इसलिए आपको याद है, शायद से 5वीं की हो। वो इसलिए क्योंकि कहानियाँ जो है वो घर कर जाती है इंसान को, और जो तर्क है, एक वक़्त के बाद बेकार हो ही जाते हो ना, यू विल फॉरगेट द लॉजिक आफ्टर सम टाइम, मतलब वो उसकी भी रिटेंशन पीरियड होता ही है। लिविंग मोमेंट का नहीं होता वो, इट्स imbibes inside you. That's all. Thanks, bros.